नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। हम सब के सब अपनी जिंदगी में प्रतिदिन हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। बिना अनुभव किए हुए ना ही जीवन की अनुभूति होती है, ना ही सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। हमें जाने अनजाने कुछ ना कुछ अनुभव करना ही होता है। हम जाग रहे हों, सो रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, काम कर रहे हों, बातचीत कर रहे हों, हमेशा हमें कुछ ना कुछ अनुभूति प्राप्त होती है। यदि हमें सांसारिक अनुभूति होनी बंद हो जाए तो हमारा शरीर जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान हो। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सभी सांसारिक अनुभूतियां सत्य हैं? यस, सत्य हैं। क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है। हमें भूख लगती है, खाना खाते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है। हमें गर्मी लगती है, हम नहाते हैं तो हमारी गर्मी दूर हो जाती है। मगर इस सब के बावजूद सत्य दिखने पर भी यह असत्य ही है, क्योंकि इनसे हमारा कार्य हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। यह सभी काम चलाऊ अनुभूतियां हैं, क्योंकि यह आने के बाद चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं। जैसे रोजाना पानी पीते हैं तो फिर प्यास लगती है, खाना खाते हैं तो फिर भूख लगती है, नहाते हैं तो फिर गंदगी आ जाती है, फिर नहाना पड़ता है। तो जो चीज आकर चली जाती है वह सत्य नहीं होती। पानी का बुलबुला बुलबुला बनने से पहले बुलबुला नहीं था, समाप्त होने के बाद भी वह बुलबुला नहीं रहा। इस बीच में 2-4 मिनट जो रहा वह सही मायने में बुलबुला नहीं था। क्योंकि ये नियम है कि जो चीज ना शुरू में होती है ना अंत में होती है वह बीच में भी नहीं होती। ये नियम है। हम संसार का आंकलन बुद्धि से तथा अनुभव मन से करते हैं। ये दोनों ही संसार के हैं, तो संसार को ही अनुभव करेंगे। हम संसार के अनुभव को लाखों साल से अरबों खरबों बार कर चुके हैं, मगर अनुभूति का ये सिलसिला आज तक खत्म नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा। बल्कि हर रोज हमारे सामने नई नई मुसीबतें आ जाती हैं। कॉलेज की शिक्षा का सुख नौकरी प्राप्त करने के बाद खत्म हो जाता है। मकान का सुख 1 साल तक उसमें रहने के बाद खत्म हो जाता है। शादी का सुख बच्चे पैदा होने के बाद खत्म हो जाता है। खाने का सुख भूख खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। सुबह उठने पर नींद का सुख समाप्त हो जाता है। तो फिर संसार में सुख कहाँ है? क्योंकि हमें वास्तविक तथा सत्य अनुभव का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम बार बार संसार का ही अनुभव लेते रहें और हर बार अतृप्त होकर ही मरें, जिससे हमारा बार बार जन्म हो। यह बात अब सिद्ध हो गई है कि संसार का अनुभव हमारे किसी काम का नहीं। तो फिर हम दूसरे अनुभव की तलाश क्यों नहीं करते? ऐसे अनुभव का आनंद जो यदि एक बार कर लिया जाए, जो ठहर जाए, जिसके एक बार अनुभव कर लेने से संसार के अनंत झूठे अनुभवों से मुक्ति मिल जाए, सभी दुखों का अंत हो जाए, जीवन मरण समाप्त हो जाए, फिर उसके पश्चात किसी भी अन्य अनुभव की जरूरत ही ना रह जाए। और वो है आध्यात्मिक अनुभव का आनंद, जो सिर्फ प्रभु के नाम जप और ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आनंद का ये महासागर हमारे भीतर ही मौजूद है, मगर हमारे भीतर सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे आंतरिक अभ्यास से ही जगाया जा सकता है, जिसका ज्ञान हमें सच्चे साधु संतों से ही प्राप्त होता है। सुनार सोने के बने हुए विभिन्न गहनों की आकृति नहीं देखता, बल्कि सब में सोना ही देखता है। कुम्हार बर्तन के आकार प्रकार नहीं देखता, बल्कि सब में मट्टी ही देखता है। जुआरी ताश के पत्तों में ताश नहीं देखता, बल्कि हर पत्ते में जुआ देखता है।
शराबी भिन्न भिन्न बोतलों में पानी, दूध, गंगा जल नहीं देखता, बल्कि सब में शराब ही देखता है। भक्त मनुष्य के शरीर को नहीं देखता, बल्कि सब में उसकी भक्ति को ही देखता है। तो जिस प्रवृत्ति का होता है, वो वैसे ही देखता है और वैसे ही अनुभव करता है। मगर सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति सत्य देखते हैं और सत्य का ही अनुभव करते हैं। ये सत्य अनुभव क्या है? इसे एक बार लेने से हम हमेशा के लिए संसार के लाखों अनुभवों से मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना सूखी और बासी रोटी खाता है और किसी दयावान व्यक्ति ने उसे 1 महीने तक पनीर के परोठे देसी घी में तले हुए खिला दिए, तो वो 1 महीने के बाद पिछली खाई हुई सूखी रोटी का टेस्ट भूल जाएगा और रोजाना पनीर के परोठे खाना ही पसंद करेगा। इसी प्रकार जब हम प्रभु के आत्मिक आनंद का किसी साधु संत की बताई हुई तकनीक के आधार पर प्राप्त करने लगेंगे, तो फिर हमें संसार की किसी भी वस्तु का सुख हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा। अनुभव करने का यह कार्य दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि हमारे पास अनुभव करने का लाखों साल का तजुर्बा है। बस हमें अपने अनुभव करने के विषय को बदलना होगा। जहां हम संसार के विषयों को अनुभव करते हैं, वहां हमें अपने भीतर बैठे हुए प्रभु का अनुभव करना है, जिसमें अधिक समय भी नहीं लगेगा। जितनी अधिक श्रद्धा, प्रेम, लगन और विश्वास प्रभु पर होगा, उतनी जल्दी सफलता हाथ में लगेगी। प्रभु अनुभव ही कुंजी है। प्रभु की जय कहने में असली आनंद मौजूद है, प्रभु के संग रहने में। जब हम सेब को पूरा खा जाते हैं तो हम समझते हैं कि सेब खत्म हो गया, मगर सेब कभी खत्म नहीं होता। और खत्म हो गया होता तो आज धरती पर कोई सेब नहीं होता, क्योंकि सेब को लाखों साल से खाया जा रहा है। सेब के खत्म होने पर उसके बीज बच जाते हैं, उन्हें बो देने से सेब फिर उत्पन्न हो जाता है। तो सही मायने में सेब खत्म कहाँ हुआ? इससे सिद्ध होता है कि ये संसार या सेब पूरा है। पर सेब के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो खा लेने के पश्चात कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाता है, जब तक वो उग ना जाए। इसलिए वो पूरा होते हुए भी अधूरा है। मगर परम पिता परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो पूरा था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो पूरा ही रहेगा। किसी के आने जाने से उसकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो सुई की नोक में 1 ग्राम है, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर जगह कण कण में 1 ग्राम ही है। इसलिए प्रभु को पूरा ही कहा जाता है। लिखे हुए 108 जो उपनिषद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें सबसे पहले उपनिषद, जिसका नाम ईसा वाश्य उपनिषद है, उसके प्रथम अध्याय में सबसे पहले यही लिखा है, ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम अदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये प्रभु सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह जगत भी उस सर्वव्यापी प्रभु से ही परिपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रभु की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए वह भी परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल देने पर वो पूर्ण ही बचा रहता है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।